1000 साल पहले कुछ लोगों ने अर्थ को छोड़ दिया और लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स का फॉर्मेशन किया। इंसानों ने जिन प्लैनेट्स पर कब्जा किया उनमें से एक था XT-59, जो इम्पेनेट्रेबल स्वैम्प से ढका हुआ था। लेकिन ये इंसानों को एक सिटी बनाने से नहीं रोक पाया, जहां एक टोटल कंट्रोल सिस्टम लोगों को बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड रखता है, हर कांटेक्ट पर नजर रखता है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करता है। ये सिस्टम व्यक्ति की जॉब और लाइफ पार्टनर तक चुनता है। क्रिस्टी को उसकी जॉब और असाइंड हस्बैंड दोनों से नफरत थी, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्रिस्टी और 8 अन्य कैदियों को एक स्पेशल प्रिजन फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कुछ मिनटों के लिए दीवार के सामने खड़ा होना पड़ता है ताकि उन्हें स्कैन किया जा सके। सिस्टम द्वारा कलेक्ट किया गया सारा पीरियडल डेटा सेंट्रल कंप्यूटर्स में भेजा जाता है, जहां प्रेसिडेंट उसे देखता है। फिर वो अपने एडवाइजर को बताता है कि किसे अरेस्ट किया जाए और क्यों। जब सबका स्कैन पूरा हो जाता है तो गार्ड्स एक 10वें कैदी को लाते हैं, जिसके सिर पर बैग लगा हुआ है। कैप्टन समझाता है कि वो सभी को गोली मारना चाहता है, लेकिन लॉ उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कैदियों को स्वैम्प लैंड्स में छोड़ दिया जाएगा। अगर वो 300 किलोमीटर पूर्व की ओर पार करने में सफल हो जाते हैं तो शायद उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाएंगे, जो उन्हें रिडेम्पशन दिलाएंगे। हालांकि क्रिस्टी ने कभी किसी को आइलैंड्स तक पहुंचते नहीं देखा, क्योंकि स्वैम्प लैंड्स खतरों से भरे हुए हैं। फिर कैदियों को बाहर ले जाया जाता है और उस आदमी को जिसके सिर पर बैग था आगे बढ़ने को कहा जाता है, लेकिन वो सस्पिशियस हो जाता है और एक पत्थर को लात मारता है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रीफाइड फेंस अभी भी चालू है। वो आदमी सोचता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसे एक्सीडेंट बना देंगे। फिर कैप्टन एग्जाइल की सजा सुनाता है और आखिरकार बैग हटाता है ताकि एरविन फिर से देख सके। जाने से पहले गार्ड सप्लाई से भरा एक बॉक्स छोड़ते हैं और कैप्टन उन्हें 1 घंटे में वहां से चले जाने को कहता है। अगर कोई फैसिलिटी के आसपास रहता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। कैप्टन गार्ड्स के साथ जाने से पहले फेंस को फिर से एक्टिवेट कर देता है। मरिया तुरंत घबरा जाती है और फेंस में भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टी उसे रोक लेती है। अर्विन कहता है कि सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और उन्हें पता चलता है कि योस्ट पहले भी जेल की सजा काट चुका है और स्वैम्प्स को अच्छी तरह जानता है। बातचीत अचानक रुक जाती है जब एक डरावना क्रीचर जमीन से बाहर निकलता है, अपनी ब्रांच लाइक बॉडी को हिलाता है और फिर अंदर चला जाता है। अर्विन समझाता है कि इसे 100 वोट कहते हैं और ये वाइब्रेशंस को महसूस करके अटैक करता है। इसके बाद अर्विन बॉक्स को खोलता है और कैदी सप्लाईज के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। एरविन केवल एक नाइफ लेता है और क्रिस्टी को उसकी चीजें छोड़ने को कहता है, क्योंकि उसे उनकी जरूरत नहीं होगी। अचानक यूज्ड बॉक्स को बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ कोई भी स्वैम्प्स में नहीं बच सकता, इसलिए उन्हें उसका साथ देना चाहिए। हालांकि अर्विन और क्रिस्टी ग्रुप के साथ जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो आइलैंड्स को ढूंढना चाहते हैं जिस पर यूस्ट को विश्वास नहीं है। जाने से पहले अर्विन अपने और क्रिस्टी के लिए सप्लाईज का हिस्सा मांगता है, लेकिन यूस्ट मना कर देता है। तब अर्विन खैमे को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिससे गार्ड्स द्वारा सभी को गोली मार दी जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पर अटैक करना रूल्स के खिलाफ है। यूस्ट के पास कोई चारा नहीं होता और वो उन्हें खाना और टूल्स दे देता है, लेकिन यूस्ट उसे बॉक्स देने को कहता है। वो अपना सारा खाना देने को भी तैयार हो जाता है। यूस्ट मान जाता है और उसका ग्रुप अपने सप्लाईज को बैग्स में डालकर चला जाता है। क्रिस्टी चाहती है कि मरिया उनके साथ आए, लेकिन अर्विन मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो औरत बहुत अनस्टेबल है और उन्हें केवल स्लो करेगी। उसे लगता है कि मरिया नहीं बच पाएगी और ये यूस्ट की समस्या होगी। एरविन बताता है कि सर्वाइवल के लिए 2 लोगों का ग्रुप सही है और क्रिस्टी को एहसास होता है कि वो इसके बारे में काफी समय से सोच रहा है, इसलिए वो उसे कैलकुलेटर कहती है। अर्विन क्रिस्टी को अपने आगे चलने को कहता है, क्योंकि वो हल्की है और डीप स्वैम्प्स को बिना फंसे पहचान सकती है। वो खुद बॉक्स को रोप से बांधकर खींचता है। कुछ घंटों चलने के बाद लेला उनके पास आती है और उनके साथ आने की पेशकश करती है, यहाँ तक कि वो अपने सप्लाईज शेयर करने का वादा भी करती है। अर्विन ऑप्शंस पर विचार कर रहा होता है कि अचानक कोई उन पर फायर करने लगता है। अर्विन और क्रिस्टी कुछ रॉक्स के पीछे छिप जाते हैं और जल्द ही फायर बंद हो जाता है। लेला को कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि शूटर का निशाना अर्विन था। वो लेला को जाने को कहता है, क्योंकि वही अटैक का कारण है, और गुस्से में लेला अपने ग्रुप के पास वापस चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टी और अर्विन बॉक्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं।
क्रिस्टी बॉक्स पर कुछ अजीब छोटे क्रीचर्स को देखती है, लेकिन अर्विन उसे बताता है कि वो पीसफुल हैं। जब वो मैग्नेटिक रिज पार कर लेते हैं तो अर्विन खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ गन्स काम नहीं करती। वो कुछ रॉक्स के पीछे छिपकर दूसरे ग्रुप को स्पाई करता है और पुष्टि करता है कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। अर्विन ये भी देखता है कि उनके ग्रुप में एक कैदी कम है और तभी एक लाइट दिखाई देती है जो फैसिलिटी के कैनन के फायर करने का संकेत देती है। इसका मतलब है कि एक आदमी पीछे रह गया था और उसे मार दिया गया। क्रिस्टी सोचती है कि क्या आइलैंड सच में है और अर्विन कहता है कि कैप्टन द्वारा फेंस के साथ उसे मारने की कोशिश इस बात का प्रूफ है कि वो असली है। अगर कैदियों के बचने का कोई चांस नहीं होता तो वो उसे मारने की कोशिश नहीं करते। अर्विन लगातार दावा करता है कि वो स्वॉम्प्स को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो वहां कभी नहीं गया, जिसे क्रिस्टी कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। इसी बीच फैसिलिटी में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात करता है, जो गुस्से में है क्योंकि वो अर्विन को मारने में असफल रहे। ये पता चलता है कि शूटर मातियस था जो पीछे रह गया था। वो असल में अंडरकवर गार्ड था और कैनन ने उसे नहीं मारा था। ये सब दिखावा था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और अर्विन आराम करने और पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी जमीन से एक इलेक्ट्रीफाइड टेंटिकल निकलता है और क्रिस्टी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्विन अपने क्लोक से उसे रोक देता है। टेंटिकल अर्विन के शरीर को लपेट लेता है और उसकी छाती पर वार करता है। अर्विन के निर्देश पर क्रिस्टी नाइफ लेकर टेंटिकल के निचले हिस्से को काट देती है, जिससे अंडरग्राउंड क्रीचर वापस चला जाता है। अर्विन टेंटिकल को वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख लेता है। इसके बाद क्रिस्टी अर्विन के घाव को साफ करते हुए अपना क्राइम कबूल करती है। उसने डिवोर्स का परमिट लेने की कोशिश की थी और गवर्नमेंट वर्कर ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस पर उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मार डाला। तभी दूसरा ग्रुप वहां पहुंचता है और जब यूज्ड बॉक्स चुराने की कोशिश करता है तो अर्विन टेंटिकल को विप की तरह इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। यूज्ड का ग्रुप पीछे हट जाता है और दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ घंटों बाद अर्विन देखता है कि यूज्ड और उसके लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। क्रिस्टी सोचती है कि अगर यूज्ड को आइलैंड्स पर विश्वास नहीं है तो वो कहाँ जा रहे हैं, और अर्विन कहता है कि शायद वो द रॉटन शोल जा रहे हैं, जो एक पुरानी जेल है जहाँ सोशल आउटकास्ट्स रहते हैं। अचानक अर्विन एक 100 वोट को जमीन से निकलते देखता है और क्रिस्टी को बिना हिले डुले लेट जाने को कहता है। दूसरा ग्रुप आगे बढ़ता रहता है, जिससे 100 वोट उनकी वाइब्रेशंस को महसूस कर लेता है और अपनी ब्रांचेस को ऊपर उठाने लगता है। यूस्ट सभी को फ्रीज होने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल 100 वोट बाहर निकलता है और अपनी बॉडी को घुमाकर अटैक करता है। ज्यादातर कैदी बच जाते हैं, लेकिन मरिया और जोब ब्रांचेस में फंस जाते हैं। जोब के पास नाइफ होता है और वो ब्रांच को काटकर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन क्रीचर रिजेनरेट हो जाता है और उनके सामने एक मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर बना देता है। यूस्ट सभी को शांत रहने को कहता है, लेकिन खईमे डर जाता है और भागने लगता है। एक ब्रांच उसके एंकल को पकड़ लेता है और मेन बॉडी उस पर झपट्टा मारकर उसे अंडरग्राउंड लेयर में ले जाता है। क्रिस्टी अर्विन को दूसरों को चेतावनी न देने के लिए डांटती है, लेकिन अर्विन उसे याद दिलाता है कि उन्हें खुद को बचाना है और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। फैसिलिटी में प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को अर्विन को पकड़ने का आदेश देता है, जिसे वो दी एडवाइजर कहता है। अगर वो असफल होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को भी कैदी बना देगा। कुछ समय बाद जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तो क्रिस्टी एक अजीब आवाज सुनती है और पीछे मुड़कर देखती है कि एक विशाल स्वॉर्म ऑफ स्मॉल क्रीचर्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्विन उसे रोककर बॉक्स में खींच लेता है। क्रीचर्स बॉक्स पर चढ़ जाते हैं और उसे हिलाने लगते हैं, लेकिन बॉक्स मजबूत होता है और दोनों को बचा लेता है। जब क्रीचर्स चले जाते हैं तो दोनों बॉक्स को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वो असली स्वॉर्म्स तक पहुंच जाते हैं और पोल्स का इस्तेमाल करके जमीन को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो डूबने से बच सके। इसी बीच यूस्ट का ग्रुप भी उस एरिया तक पहुंच जाता है और मरिया को सही गति से आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। यूस्ट ब्रेक लेने की घोषणा करता है, लेकिन लेला विरोध करती है क्योंकि वो अर्विन के ट्रेल को खोना नहीं चाहती। गुस्से में लेला अपने रोप का हिस्सा काटकर अलग हो जाती है। यूस्ट उसका पीछा करता है, लेकिन ध्यान न देने की वजह से एक स्वॉम्प होल में गिर जाता है। लेला उस पर हंसती है जब वो मदद के लिए गिड़गिड़ाता है और जो वो उत्साही उसे बचाने की सोचता है, लेकिन लेला उसे रोक देती है। वो बताती है कि अर्विन प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और इस एरिया के बारे में सारी जानकारी रखता है।
इसलिए उन्हें यूस्ट की बजाय उसका पीछा करना चाहिए। ज्यादातर ग्रुप उसकी बात मान लेता है और लेला के साथ चला जाता है, लेकिन यान पीछे रहकर यूस्ट की मदद करता है। शाम को अरविंद कुछ बग्स को पकड़कर उन्हें कच्चा खा लेता है और क्रिस्टी को भी ऐसा करने को कहता है। क्रिस्टी उन्हें खाती है, हालांकि उसे उनका स्वाद बहुत बुरा लगता है। अरविंद बताता है कि उन्हें उबालने से स्वाद और खराब हो जाएगा। आराम करते हुए अरविंद आखिरकार बताता है कि उसे क्यों जेल हुई थी। लेला सही थी, वो प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और सिस्टम में करप्शन को उजागर करने वाली जानकारी लीक करने की कोशिश में पकड़ा गया। अंत में अरविंद ने खुद को सरेंडर कर दिया, उम्मीद करते हुए कि उसे जानबूझकर एग्जाइल किया जाएगा। वो जानता था कि सिस्टम उसके बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए गायब होना उसे नष्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका था। फैसिलिटी में कैप्टन को पता चलता है कि सिस्टम में एरर्स आ रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फेल हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे रीस्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि अरविंद ही कोड जानता है। कुछ समय बाद लेला का ग्रुप 2 लोगों को देखता है और सोचता है कि वो अरविंद और क्रिस्टी हैं, लेकिन वो दोनों ऐसे कैदी होते हैं जो वहां फंस गए हैं और कैनिबल्स बन गए हैं। वो तुरंत ग्रुप पर हमला करते हैं और मरिया को पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी भाग जाते हैं। क्रिस्टी उसकी चीखें सुनती है और उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन अरविंद उसे रोक देता है। मरिया की चीखें तब बंद हो जाती हैं जब कैनिबल्स उसे एक पत्थर से मार देते हैं। क्रिस्टी को दुख होता है और वो सोचती है कि इस भयानक सजा के पीछे कौन हो सकता है, तो अरविंद कबूल करता है कि ये उसकी ही बनाई हुई थी। क्रिस्टी उसे मॉन्स्टर कहती है, लेकिन अरविंद कहता है कि जब ये लॉ अनाउंस किया गया था तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए आम लोग भी उतने ही भयानक हैं जितना वो। गुस्से में क्रिस्टी उसे लगातार अपमानित करती है, ये कहते हुए कि अरविंद की कॉन्शियसनेस बहुत देर से जागी है। अपने गिल्ट से जूझते हुए अरविंद भाग जाता है और खुद को मारने के लिए किसी क्रीचर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्रीचर नहीं आता और अरविंद सोचता है कि मॉन्स्टर्स भी उसे नहीं चाहते। वो क्रिस्टी को गाइड करना जारी रखने के लिए मान जाता है। इसी बीच यस्ट और यान लेला के ग्रुप को ढूंढ लेते हैं और रिवेंज की तैयारी करते हैं। जब यस्ट लेला की गर्दन पकड़ता है तो वो सच बता देती है। कैप्टन ने उसे अरविंद को मारने के बदले फ्रीडम की पेशकश की थी। वैलेंटिन उसके बॉडी को स्कैन करके उसके एंकल पर एक ट्रैकर ढूंढ लेता है। यस्ट घोषणा करता है कि उसे काट देना चाहिए, लेकिन लेला भागने की कोशिश करती है। तभी एक कॉबवेब लाइक क्रीचर उसके पैर को पकड़ लेता है। जल्द ही और स्ट्रैंड जमीन से निकलकर लेला को ढक लेते हैं, जिससे वो हिलडुल भी नहीं पाती। यूस्ट ग्रुप का नियंत्रण वापस ले लेता है और वो चले जाते हैं, जबकि ट्रैकर कैप्टन को मैसेज भेज देता है। कैप्टन को लेला की मौत की खबर से खुशी होती है और वो एक ओल्ड स्टाइल गन निकालता है जो स्वॉम्प्स एरिया में काम करेगा। वो माथियस को उसके साथ भेजता है। यूस्ट का ग्रुप एक बैग को जमीन पर पड़ा देखता है और वैलेंटीन उसे खोलता है। एक ब्लैक सब्सटेंस बाहर निकलकर उसके शरीर में घुस जाता है और तुरंत उसे मार देता है। उसके चेहरे का मांस खा जाता है। कुछ समय बाद यन क्रिस्टी और अरविंद के पास पहुंचता है और कहता है कि उसने अपना ग्रुप छोड़ दिया है। अरविंद को उस पर विश्वास नहीं होता और वो सही साबित होता है जब एक ऑब्जेक्ट उसके सिर पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब अरविंद होश में आता है तो वो पाता है कि उसे और क्रिस्टी को बाकी 3 कैदियों ने पकड़ लिया है। यूस्ट बताता है कि वो रॉटन शोल के एंट्रेंस के पास है, लेकिन उन्हें अप्रोच करने के लिए एक प्लान की जरूरत है, नहीं तो वो एम्बुश का शिकार हो सकते हैं। अरविंद चाहता है कि क्रिस्टी उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो मना कर देती है और उसे चूम लेती है। यूस्ट अरविंद को अपने कंधों पर उठाकर एक ऑफिसर को ढूंढने निकलता है ताकि वो डील कर सके। रॉटन शोल में माथियस और 2 ऑफिसर्स पहुंचते हैं। वो वहां छिपे कुछ कैदियों को बेहोश कर देते हैं और एक से पूछताछ करते हैं, जो कसम खाता है कि कोई नया व्यक्ति वहां नहीं आया है। अचानक अंधेरे से एक क्रॉसबो का तीर निकलता है और एक ऑफिसर को मार देता है। माथियस और दूसरा गार्ड तुरंत फायर करते हैं, कई कैदियों को मार देते हैं और रूम का आधा हिस्सा तबाह कर देते हैं। बाहर जोब अकेला घूम रहा होता है और तभी 100 वोट की ब्रांचेस उसे घेर लेती हैं। जब ऑफिसर आवाज की जांच के लिए बाहर आता है तो 100 वोट उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। संघर्ष में ऑफिसर की गन एक्सीडेंटली फायर हो जाती है और रैंडम बुलेट्स जोब के कंधे को घायल कर देते हैं। गन जमीन पर गिर जाती है और क्रीचर बॉडी को लेकर गायब हो जाता है। इसी बीच यूस्ट और अरविंद एक सीक्रेट टनल के जरिए रॉटन शोल में घुस जाते हैं। यूस्ट अरविंद को छिपाता है और माथियस से डील करने के लिए दूसरे रूम में जाता है।
मातियास मान जाता है और अपनी गन को गारंटी के तौर पर दे देता है। जब यूस्ट उसे अर्विन के पास ले जाता है तो वो पहले ही गायब हो चुका होता है। मातियास स्कैनर का इस्तेमाल करके अर्विन का लोकेशन ढूंढ लेता है, लेकिन इसे अपने पास रखता है। यूस्ट सर्च शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है और मातियास उसे गोली मारने की तैयारी करता है। यूस्ट उसकी आवाज सुन लेता है और पहले फायर करता है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। मातियास 2 शॉट्स मारकर यूस्ट को गिरा देता है। फिर मातियास एक कर्टन के पीछे देखता है, ये सोचकर कि एरविन वहां छिपा है, लेकिन स्कैनर ने यान और क्रिस्टी को डिटेक्ट किया होता है। यान को मारने के बाद मातियास क्रिस्टी को पकड़ लेता है और अर्विन को बाहर आने की धमकी देता है। तभी जो बिल्डिंग में घुस जाता है और दूसरे गार्ड की गन लेकर आता है। वो अर्विन से मिलता है और वो एक प्लान बनाते हैं। वो छिपकर बाहर आते हैं और अर्विन क्रिस्टी को छोड़ने के बदले सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। मातियास उसे छोड़ देता है, लेकिन जोब अर्विन को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी यूस्ट वापस आता है और मातियास के सिर में छुरा घोंप देता है। मरते समय मातियास एक्सीडेंटली अपनी गन फायर कर देता है और क्रिस्टी को लगता है, लेकिन लकीली ये एक सेडेटिव होता है, रियल बुलेट नहीं। इसके बाद अर्विन यूस्ट को धन्यवाद देता है, जो बहुत दर्द में होता है। यूस्ट मातियास के पॉइजन कैप्सूल की मांग करता है और अर्विन उसे दे देता है ताकि वो शांति से मर सके। कुछ समय बाद क्रिस्टी, अर्विन और जोब शोर तक पहुंच जाते हैं और समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड्स देखते हैं जिन पर कुछ नहीं होता। जोब सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अर्विन देखता है कि आइलैंड्स हिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो असली आइलैंड्स नहीं हैं। वो स्वैम्प कारपेट के टुकड़े हैं और उनका वजन संभाल सकते हैं। तीनों एक आइलैंड पर चढ़ जाते हैं और उसे शोर से दूर धकेलने के लिए पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद करते हुए कि ये उन्हें फ्रीडम तक ले जाएगा। फैसिलिटी में प्रेसिडेंट कैप्टन को उसकी फेलियर के लिए डांट रहा होता है। जब सिस्टम फिर से फेल होने लगता है, कैप्टन एक और ऑफिसर को एरविन के पीछे भेजता है, उम्मीद करते हुए कि वो अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। कैदियों की ओर लौटते हुए जोब को पता चलता है कि उसका घाव लगातार बह रहा है और इस हालत में वो ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। वो समुद्र में कूद जाता है और दूसरों को अलविदा कहता है, जबकि एक क्रीचर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ घंटों बाद एक एयरक्राफ्ट में ऑफिसर दोनों को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिस्टम अर्विन के कोड के बिना फिर से फेल हो जाता है और एयरक्राफ्ट ओशन में गिरकर डूब जाता है। दोनों को एहसास होता है कि अर्विन की प्लान काम कर गई है और गवर्नमेंट का सिस्टम नष्ट हो रहा है। वो खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आगे एक वाटरफॉल दिखाई देता है। अर्विन के साइंस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो आइलैंड का एक कोकून बनाते हैं और पानी के नीचे जाने से पहले सांस रोक लेते हैं। कुछ समय बाद वेव्स दोनों को एक अलग शोर पर फेंक देती हैं, जो खाली लगता है। अर्विन को पता है कि वहाँ एक हिडन मिलिट्री फैसिलिटी है, लेकिन वो पासवर्ड का लास्ट डिजिट नहीं जानता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे चुना था। चूंकि उनके पास केवल 2 ट्राइज हैं, अर्विन रेत पर पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि उसे प्रेसिडेंट द्वारा कोड एंटर करने से पहले कही गई लास्ट बात के बारे में सोचना चाहिए। इस सलाह का पालन करते हुए अर्विन कंट्रोल पैनल के पास जाता है और पहले एक रॉन्ग कोड एंटर करके सिस्टम के सही तरीके से काम करने की पुष्टि करता है। फिर वो प्रेसिडेंट द्वारा कही गई लास्ट नंबर का इस्तेमाल करके एक कोड एंटर करता है, जो माउंटेन में एक एंट्रेंस खोल देता है। दोनों अंदर जाते हैं और प्लैनेट छोड़ने के लिए तैयार एक एयरक्राफ्ट पाते हैं। हालांकि अर्विन बताता है कि इसमें केवल एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को उसे छोड़कर जाना चाहिए। क्रिस्टी कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती है और उसे चूम लेती है। कुछ मिनटों बाद कपल एक साथ सीट शेयर करते हुए एयरक्राफ्ट में प्लैनेट छोड़ देता है। आखिरकार वो दूसरे प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं और लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स को XT959 के सिस्टम में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चलता है। पीस कीपिंग फोर्सेस उस प्लैनेट के सिटीजन्स को आजाद करने के लिए भेजे जाते हैं और 10 साल बाद एक नया सिस्टम सत्ता में आता है, लेकिन ये पहले से भी बदतर साबित होता है। वो दूसरे प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं और लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स को XT959 के सिस्टम में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चलता है। पीस कीपिंग फोर्सेस उस प्लैनेट के सिटीजन्स को आजाद करने के लिए भेजे जाते हैं और 10 साल बाद एक नया सिस्टम सत्ता में आता है, लेकिन ये पहले से भी बदतर साबित होता है।